जी कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर बातें कही कि भक्ति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। हेतु के प्रतिहता, मतलब भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हम अपना हित न देखें, निष्काम भाव भक्ति होनी चाहिए। तब क्या होगा? जनेत्यासु वैराग्य। जब ऐसी भक्ति जब होगी तो हमें संसार से वैराग्य मिलेगा, तभी वैराग्य आ पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। ज्ञान बिना भक्ति की कोई सार्थकता नहीं है, और वैराग्य ना हो तो भक्ति की कोई सार्थकता नहीं है। और वैराग्य ना हो तो भक्ति कैसी होती है पता है? जैसे माता जी पूजा कर रही है, अब पूजा करते करते ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अब ध्यान तो दूध पे है पूरा। ये भक्ति नहीं है। भक्ति में केवल ध्यान भगवान में रहता है। ध्यान यदि इधर उधर हो गया तो वो भक्ति नहीं, उस भक्ति की कोई सार्थकता नहीं है। तो ऐसी होती है भक्ति। श्रम एवं ही केवलम, ये केवल परिश्रम है और कुछ नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करते थे नाभा गोस्वामी जी, भक्तमार्ग में प्रसंग आता है, अपने गुरु की सेवा, इतनी सेवा करते थे कि सेवा करते करते उनको ये बोध हो गया कि गुरु जी क्या चाहते हैं। गुरु जी के मन की बात समझ में आ जाती है। ऐसे सिद्ध कोटि के गुरु और ऐसे सिद्ध कोटि के शिष्य बन जाते हैं। एक भक्त आया, गुरु जी हमको चेला बना दो। बोले चेला तो बना लेंगे। तो फिर बोले चेला बनकर के कुछ आपसे सीखना है। क्या सीखना है? बोले कोई ज्ञान की बातें बताइए, कोई शास्त्र की बातें बताइए। तो गुरु जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें आज शास्त्रों की बातें बताता हूं, राम कथा सुना देता हूं। चेला बोला नहीं गुरु जी, राम कथा नहीं, ये तो रोज ही सुनते हैं, इससे कोई ऊंचा ज्ञान दीजिए। बोले भागवत सुना दो। बोले नहीं, ये भी रोज सुनते हैं। तो आज तुम्हें हम गीता जी का महात्म्य पढ़ाएंगे। तो गुरु जी गीता जी का महात्म्य गाने लगे। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है। श्लोक गाया, व्याख्या करने लगे। सभी जो उपनिषद है, शास्त्र हैं, ये गाय है और इनका दोहन करने वाले दुग्धा गोपाल नंदन है। ये गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। गुरु जी पूछ रहे चेला समझ में आ रहा है? वो भी आपकी तरह कह रहे हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है। आप कम समझा रहे हैं, हमें ज्यादा समझ में आ रहा है। गुरु जी बोले अच्छा चल रहा है। परंतु गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई, तो पूछो। बोले पूछो। बोले आपने कहा दो गधा, ये दो गधा कौन है? गुरु जी बोले एक तू है और एक मैं। तो मैं इतनी देर से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे चेले भी ऐसे होते हैं। तो भक्ति के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं है। जनेत्यासु वैराग्यम, तो निश्चित ही जगत से वैराग्य हमें हो जाएगा जब हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्रबल होगी। जीवन का उद्देश्य भगवान से अनुराग करना, और जीवन का लक्ष्य क्या है? उस परम तत्व को जानना। क्या लक्ष्य है हमारा? उस परम तत्व को जानना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है।
सूत जी स्पष्ट कहते हैं कि बहुत सारे काम कर लेना ही जीवन की सार्थकता नहीं है। अरे काम कौन नहीं करता है? काम तो सब करते हैं। काम तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, अपना अपने सब काम में लगे रहते हैं। तो सोनक जी बोले ये तत्व चीज क्या है? तत्व की परिभाषा क्या है? आपने कह दिया कि तत्व को जानना जरूरी है। अब मुझे पता है कि आपका भी ये प्रश्न है कि तत्व है क्या आखिर? महाराज जी ये क्या बोल रहे हैं? तो तत्व है ये जो बैठे हैं ना सामने, इन्हीं को तत्व कहते हैं। और इनको कई नामों से पुकारते हैं, जैसे वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। इसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है, परंतु है तो एक ही तत्व, एक ही है ना। एक ही तत्व को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई ब्रह्म का ध्यान करता है, योगी जन जो है परमात्मा का ध्यान करता है, और हम जैसे जो भक्त है वो भगवान का ध्यान करता है। जैसे